रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब वो पुअर हो कोई, मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा है ये मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। बट ये स्टेटमेंट कोई दिन मैं उल्टा कर दूं, एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन, तो ये अलाउड नहीं होता है। तो इसका इनवर्स इनवर्स क्यों नहीं अलाउड है, मतलब फिर, क्योंकि एक आइडेंटिटी को सुपीरियर कंसिडर किया गया है। किसी भी चीज को प्रूव करने का तरीका यही होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो इनवर्स में भी होना चाहिए। I will show you अस्त्र शस्त्र also, like with proof. Okay. Okay, so first of all we will start with the guru who doesn't accept Shishya's knowledge. He has to show it. So a guru can only become a guru if there is an enlightened Shishya who has proved his method. Okay, yes, your method works. It's a duality. Guru is made real by the Shishya. Shishya is made real by the Guru. So if Guru, जो बहुत पॉपुलर अपना स्लैंग है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो उस गुरु को गुरु बनाने वाला ये शिष्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाला उसको ये शिष्य कौन है? वो तो उससे भी ऊपर हुआ ना। इसको तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। लाइक हमेशा कोई भी ड्युअलिटी का एग्जांपल लो, ठीक है। मैंने ये द्वैत और अद्वैत के ऊपर एक बनाया है शस्त्र जो द्वैत और अद्वैत के तरीके से काट सकता है किसी भी चीज़ को। बहुत सारे शस्त्र बनाए ना मैंने आज बैठ के ये तो रिफ्लेक्शन में दिखेगा वैसे ये, बट ये अभी देखो ये सब ड्युअलिटी है। अब मेल तभी मेल हो सकता है जब फीमेल है। यदि एक ही सेक्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मेल और फीमेल का मतलब ही नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमेशा, इसमें एक ही दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे को पूरक, पूरक मतलब पूरा करना, पूर्ण करना, एक दूसरे को पूरा करता है। लाइक लाइफ तभी तक लाइफ है जब तक डेथ है, अदरवाइज वो लाइफ ही नहीं होगी। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो पूरा ही डार्कनेस है। यदि पूरा ही डार्कनेस है तो डार्कनेस और लाइट का मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे मान लो कि पूरी ही लाइट है, तो पूरी लाइट है तो भी लाइट और डार्कनेस का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही चीज़ है। तुमको पता ही नहीं चलेगा दूसरी चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। कॉन्ट्रास्ट में ही समझ में आता है ना तुमको, कॉन्ट्रास्ट में ही दिखती हैं चीज़ें। मान लो सफ़ेद पेज के ऊपर मैं सफ़ेद से लिख दूँ तो तुमको कैसे दिखेगा? सफ़ेद पेज के ऊपर काले से लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो दिखेगा। तो जो लाइट है उसके ऊपर तुमने काले से लिखा मतलब क्या कि तुमने लाइट को ब्लॉक कर दिया कहीं कहीं पे। इस पेज के ऊपर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेंज कर दिया, तो ये जो चीज़ है अब वो काली दिख रही है। अब उस पर ये भी बोल सकते हैं कि हाँ रिफ्लेक्शन में कि ये उल्टा रिफ्लेक्टेड है, बट उससे मतलब चेंज नहीं होगा कि वाइट या वाइट दिख रहा है, क्योंकि ये सब सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। गौरी शोका कोलकाता, नमस्ते देवी जी। आज हम समझ रहे हैं ना ये गुरु, तो गुरु कैसे हुआ? तो यदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, यदि ये जो पॉपुलर बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो गुरु को भगवान बनाने वाला शिष्य क्या हुआ? इस चीज का जवाब दो मुझे। ठीक है, ये एक अस्त्र है, ये ड्युअलिटी वाला अस्त्र है
कि एक्चुअली सुदर्शन जैसा ही है कि ए बी को प्रूव कर रहा है तो बी को भी तो ए को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब ये भी है ना, बी इक्वल टू ए, वो इनवर्स में भी होगा, तभी वो इक्वल टू इक्वलिटी का मतलब होता है। लाइक रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब वो पुअर हो कोई। मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसे है ये मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। सबके पास बराबर ही हुए तब कैसे बोलोगे कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब है। मुझे कंपेयर करने के लिए दो चाहिए ना। ये गुरु वाला तो काट दिया मैंने ना। ये गुरु वाला जो तुमको समझाते हैं तुम बहुत इजीली उसको अब तोड़ सकते हो, क्योंकि असली में तो गुरु होना चाहिए कृष्णमूर्ति जैसा ही, रियल गुरु जो बोले ही ना कि तुम मतलब कि तुम खुद से सोचो, तुम खुद से अराइव करो। या फिर वो उल्टी साइड होना चाहिए कि वो फुल सरेंडर डिमांड करे। वो एक्चुअली एक ही बात है, कृष्णमूर्ति भी फुल सरेंडर ही डिमांड कर रहा है इन ए सेंस कि उसके अलावा काम नहीं चलेगा, फुल सरेंडर। ठीक है, ये हमने एक असुर को मारा, गुरु असुर को। क्योंकि ये ड्युअलिटी में बहुत सारे तरीके से फंसाया जाता है तुमको। तुमको बोला जाता है माँ ही भगवान है। अरे माँ माँ कैसे बनी जब बच्चा है? यदि संतान ही नहीं होगी तो वो माँ कैसे बनेगी? उसको माँ बोल सकते हो तुम? माँ का कंसेप्ट ही नहीं होगा। एक अकेली ह्यूमन मान लो पूरी सृष्टि के ऊपर बच गई, ठीक है, क्या वो माँ है? अब वो माँ बन ही नहीं सकती है। तो फीमेल है ना, माँ नहीं बनी है। माँ कब बनती है? जब बच्चा होता है। तो वो बच्चा भी तो माँ को पूरा कर रहा है उल्टा। तो यदि माँ भगवान है तो उस माँ को भगवान बनाने वाला बच्चा क्या है? अब इसको तुम एक और तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, एक और नया अस्त्र निकाला है मैंने। ये होता क्या है कि ये डुअलिटी के अंदर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में ही एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटीज। बट वो कॉम्प्लीमेंट्री में आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट करती है उसमें एक आइडेंटिटी को ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। जैसे माँ संतान की आइडेंटिटी में संतान को तो फोड़ दिया गया है कि वाह भगवान है, संतान तो कुछ नहीं है। गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में गुरु भगवान है, शिष्य कुछ नहीं है। समझ रहे तो? अब वो क्यों ये चीज़ काम नहीं कर रही है? अब तुम इसको इन्वर्स में देखना कि मैंने तुमको अभी समझाया ना कि यदि गुरु और तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब शिष्य हो। तो यदि गुरु भगवान है तो शिष्य भी भगवान हुआ, राइट? क्योंकि गुरु इज इक्वल टू शिष्य ही है ना। और अकेले में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती आइडेंटिटी। रिच की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब पुअर होगा। लाइट की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब डार्कनेस होगी। दिन की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब रात होगी। और सोचो तो सारे दिन दिन ही दिन है। अब जैसे नॉर्वे के अंदर 6 महीने का दिन होता है तो 6 महीने को आ गया। अब मान लो कि ऐसे पूरे टाइम दिन ही रहे तो तुमको रात का पता कैसे चलेगा रात क्या होती है? तुमने तो सिर्फ दिन ही देखा है। तो वो इसको दिन भी नहीं बोलेगा ना, फिर तो वही है, मतलब वही चीज़ है बस। तो ये ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो इसमें एक दूसरी बनाया ना मैंने, दूसरा अस्त्र ही है हमारा। ये
थोड़ा बुद्ध ने बताया ना ये तरीका मेरे को कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम पहले तो दो को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, दिन और रात, और उसके बाद उस दो में से हम एक को प्रेफरेंस देते हैं, एक को बड़ा बना देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मेल और फीमेल। उसमें से हम एक को बड़ा बना देते हैं, जैसे मेल को बड़ा बना दिया हमने, तो उससे क्या होगा कि जैसे उनके बीच की जो उन आइडेंटिटीज़ की, अब इसको ऐसे मानो आई और यू, जो दो आइडेंटिटीज़ हैं, ये आई और यू कुछ भी हो सकता है, ये आई और यू रिच और पुअर भी हो सकता है, क्योंकि दो आइडेंटिटी तभी बनेगी ना। ये गुरु और शिष्य भी हो सकता है, दिन और रात भी हो सकता है, ये अ, खाने वाला और खिलाने वाला, लेने वाला और देने वाला, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एग्जिस्ट कर सकता है ये पेयर में। अब उस दो पेयर के बीच में तुम इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना। यदि दो पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि वो रिवर्स नहीं है, यदि वो रिवर्स में वैलिड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो पूर्ण सत्य नहीं है। समझे? इट्स लाइक कि हम बोलते हैं एनिमल्स के बारे में, हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया ह्यूमन एंड एनिमल्स, दो आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि लिविंग के अंदर दो सेट ऑफ लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर हमने डिसाइड किया कि ह्यूमंस कैन ईट एनिमल्स, दैट इज ऑल राइट, बट ये स्टेटमेंट को यदि मैं उल्टा कर दूं कि एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन, सो ये अलाउड नहीं होता है। तो इसका इनवर्स इनवर्स क्यों नहीं अलाउड है? मतलब फिर जो कि एक आइडेंटिटी को सुपीरियर कंसिडर किया गया है, एक आइडेंटिटी को इम्बैलेंस बनाया गया है। सो इट्स लाइक आई हेट यू तो चलता है, बट इफ यू हेट मी देन इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आई लव यू चलेगा, सबको चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करूं, बट यू लव मी, यू डोंट वांट टू गिव लव, यू ओनली वांट टू टेक लव। सो ये जो गिव और टेक का जो ड्यूअल रिलेशनशिप है, उसका बैलेंस ही नहीं है। तो ये इसका मैंने ये बनाया था ये कि the entire life problems and suffering arises from imbalance of what you do to others versus what you want others to do to you। कि तुम सामने वाले को तो चाहते हो कि वो पूरा सरेंडर कर दे, ठीक है, बट तुम पूरा सरेंडर नहीं करोगे। सामने वाले से तो चाहते हो कि तुमको पूरा प्यार करे, ठीक है, तुमको सब कुछ फ्री में दे, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो सारा ज्ञान मैंने तुम लोगों को, इतना सारा ज्ञान, ऐसा वाला ज्ञान जो तुमको साइकोलॉजिस्ट से लेके साइंटिस्ट से लेके पता नहीं आचार्य से लेके सब लोगों का ज्ञान, जिनका ज्ञान का वो लोग पता नहीं, कोई 3,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई 50,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई कितने रुपये कोर्स का लेता है। तुम किसी कॉलेज में जाओगे, वो 20 लाख रुपये लेगा तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाने के लिए, सेट थ्योरी समझाने के लिए। वो सब चीज़ें तुमको मैं फ्री में समझा रहा हूँ, बट तुम्हारे पास जो है, बेसिकली मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास मटेरियल नहीं है देने के लिए कुछ, मेरे पास ज्ञान है। अब ज्ञान की भी बहुत कीमत है संसार में। टेक्नोलॉजी की कीमत देखो, भारत इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए मिलियंस डॉलर दे देता है। ज्ञान की कीमत है ना, कि ये काम कैसे करती है चीज़, और वो वाला सारा ज्ञान मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, बट तुम मटेरियल से मेरे से पैसे लेते हो। तो तुम चाहते हो कि मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे दूं, बट तुम्हारे पास जो है तुम उसके पैसे लोगे मेरे से। तो ये इम्बैलेंस है ना। ये वाला भी तोड़ दिया मैंने, ये वाला असुर को भी भगा दिया मैंने। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ ना, जैसे संत सेवा आश्रम में रुको,
या फिर अभी जैसे मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ, ये भी आश्रम ही है, तो आश्रम में जाके मेरे से पैसे लेते लोग। फिर लेकिन यार तुम देख भाई क्या क्या इंसान हो यार, मतलब। जबकि वो वो लोग जब ये सब चीज़ें सिखाते हैं, सेम इस कॉन्ट्राडिक्शन में देखना ना उन लोगों का, वो लोग जब ये चीज़ें सिखाते हैं तो वो उस चीज़ों को सिखाने के पैसे चार्ज करते हैं। अब मैं उस चीज़ के पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी चीज़ के पैसे ले ले रहा हूँ। टाइम में लगाता नहीं क्योंकि मैं इंस्टेंटली एनलाइटन कर देता हूँ लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी चीज़ें चाहिए नहीं होती है कि तुम्हारा स्टे का ये हो, तुम्हारा स्टे के पैसे लगेंगे, खाने के पैसे लगेंगे, वो सब तो हटा ही दिया हमने सबने ना। तो आओ बैठो, एक मोमेंट ऑफ सरेंडर चाहिए बस, तुमको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, खत्म, बात ही आगे खत्म। और ये सब चीज़ें मैं प्रूव करूंगा ना, जो लोग ये सब इस चीज़ को गलत और वैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, लोग ऊपर वाली चीज़ों से जज करके उस इंसान के ज्ञान को जज करना चाहते हैं। बेसिकली तुम मेरे ज्ञान को डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो सिगरेट मारता है, ये तो ऐसी चीज़ करता है, ये तो वैसी चीज़ करता है, ये तो ये क्रिया नहीं करता है, ये तो ऐसे नहीं करता है, ये तो वैसे नहीं करता है, ये तो पूजा में नहीं बैठता है। तो तुम बेसिकली इंसान को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो कि तुम इंसान के ज्ञान के डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन रियल में अब उसको ड्युअलिटी पर यदि समझा जाए तो ये ड्युअलिटी बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक शिव ने मेरे को बहुत प्यारी तरीके से समझाई है। उन्होंने यही बोला कि यार तू इस चीज़ को हटा दे, मतलब गलत और सही वाली चीज़ को हटा दे, फिर तेरे को समझ में आ जाएगा क्या है पूरा संसार। बोला कि भगवान ये इसका क्या रोल है इस चीज़ में, गलत और सही का और संसार को समझने में क्या रोल है। फिर मैंने सोचा उस चीज़ को, फिर मैंने देखा कि हर एक चीज़ को तुम ऊपर अप डाउन गलत और सही मतलब ड्युअलिटी में देख रहे हो। तुम अप डाउन देखने के बजाय तुम सिर्फ ये देखो कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और रियल में वही हो रहा है। लाइक पूरा प्रकृति का जो मैटर है और एनर्जी, वो तो कांस्टेंट है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। रियलिटी में तो एक्चुअली उल्टा है वैसे तो, बट ये तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। रियलिटी में एक्चुअली में एनर्जी कुछ नहीं करती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस में मूवमेंट है। मतलब इसको तुम उल्टा भी देख सकते हो। जनरली हम ऐसे बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस जो एक स्टडी विटनेस है और एनर्जी उसके अराउंड घूमती है, और कॉन्शियसनेस उस एनर्जी को देखती है। और इसको तो यदि उल्टा कर दो, ड्युअलिटी, क्योंकि ड्युअलिटी यदि हम इसको सोल लाइक कॉन्शियसनेस और एनर्जी की ड्युअलिटी में देख रहे हैं, तो वो उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा भी होना चाहिए मतलब कि यदि कॉन्शियसनेस स्टडी है और एनर्जी की मूवमेंट को फील किया जा, कॉन्शियसनेस देख रही है, तो दूसरे तरीका भी वैलिड होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो स्टैटिक है, स्टेडी है, और कॉन्शियसनेस की मूवमेंट को एनर्जी फील कर रही है। समझे? अभी जो मैंने बताया ना, यदि ड्युअलिटी के अंदर जो भी चीज़ लाई कर रही है, जो भी चीज़ जिसको तुम दो से बता रहे हो, तो वो हमेशा दोनों साइड से यदि वैलिड नहीं होगी तो वो नॉलेज नहीं है, तो वो एक्चुअली में प्रूव्ड नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रूव करने का तरीका यही होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो इनवर्स में भी होना चाहिए।
गुरु गुरु असुर को भी मैंने तबाह कर दिया है। तो तो जो जो गुरु अपने आप को गुरु बोल के भगवान के इक्वल रख के तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, तुम उसको समझा सकते हो भाई तेरे को गुरु भी हमने ही बनाया है, ठीक है ना, तू ऊपर है ना नीचे है, तू बराबर है। सदगुरु तो खुद ही बोलते हैं ना, क्या कुछ तो सेंटेंस था ना उसका, नेवर बो डाउन बिफोर एनीबॉडी, मतलब ना तो किसी से नीचे रहो ना किसी से ऊपर रहो। तो मैं उनका अस्त्र उन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूँ वापस। जैसे ओशो का अस्त्र मैंने उसी के ऊपर फेंका था। वो जो बोलता था कि डोंट लिसन टू एनीबॉडी, लाइक ओके डोंट लिसनिंग टू यू। इसको बोलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन मतलब कि तुम उस चीज का पूरा सर्कल आइडेंटिफाई कर लो। सुदर्शन इसलिए चक्र होता है ना, चक्र का मतलब ही वही होता है सर्कल, कि वो पूरा लूप बना दिया तुमने उसका, कि यदि तू मेरे से ये करा सकता है तो फिर मैं भी तो तेरे से ये करा सकता हूँ। यदि तू बोल सकता है कि गुरु की पादुका का स्पर्श करना चाहिए, तो फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तुझे मेरी पादुका का स्पर्श करना चाहिए। समझे? क्योंकि वो रिलेशनशिप तो बराबर ही है ना, वो खुद ही बोल रहा है कि रिलेशनशिप बराबर की है। सदगुरु खुद ही बोल रहे हैं कि तुम बराबर रहो। जब वो अपनी बेटी को बता रहे थे ना, उनकी यही कहानी है ना, कि वो अपनी बेटी को बता रहे थे, उसकी बेटी बोले कि आप सबको सिखाते हो मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सिखाया कि ना किसी के सामने झुकना है, ना किसी के सामने लाइक तन के खड़ा होना है ऊपर, ना किसी से ऊपर होना है ना किसी से नीचे होना है। तो फिर उस तरीके से देखा जाए तो शिष्य को भी उससे उनसे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो चीज तुम शिष्य को करने के लिए बोल रहे हो, वो चीज क्या तुम खुद करने के लिए तैयार हो? जवाब दो, जवाब दो। एक एक का जवाब लूंगा मैं। सब अस्त्र शस्त्र दे दिए ना महादेव ने मेरे को, त्रिशूल भी मिलने वाला है अपने को। महादेव ने तैयारी करके बताइए, तू बस तमस से मत डर। मतलब अभी क्या था, सुदर्शन 2 से चलता है, त्रिशूल 3 से चलता है। तो तीसरा जो पार्ट जो मिसिंग है वो तमस वाला पार्ट है। आ गए वाले हमारे। तमस वाला पार्ट मतलब कि ये अब ये जो सही गलत था ना, ये इसकी इस ये वाली चीज में लाइक जनरली लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं है। उनको एक थप्पड़ मारो उनका रोना आ जाएगा, उनके बच्चों को एक थप्पड़ मारो तभी आ जाएंगे तुमको थप्पड़ मारने। यदि मेरा थप्पड़ मारना गलत नहीं था तो फिर तू कैसे थप्पड़ मार सकता है मेरे को? या तो तू उसको गलत मानता है, यदि तू उसको गलत मानता है तो तू गलत क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुमने देखा कृष्ण ने ये वाला सुदर्शन चलाया था, कहाँ पे चलाया था मेरे को बता लो तुम लोग। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ना। बहुत सही तरीके से चलाया था उसने। मैंने जो वो देखा ना, बोला भाई ये तो खतरनाक इंसान है यार, मतलब। उस टाइप पे चलाया था ना, जो वो जो उसने भीम को बोला था कि तू यहाँ पे जांग पे मार उसको, दुर्योधन को। तो वो रूल के अगेंस्ट था, मतलब कि तू गदा युद्ध के अंदर लाइक सिर्फ इस वाले हिस्से पे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे नहीं मार सकते हैं। बट उस कृष्ण ने जो कि उस वाले कहानी के अंदर वो गांधारी से उसको कवर करा के उसका वो वाला हिस्सा कमजोर रह गया था। जो कृष्ण ने जानबूझ के उसको कमजोर करवाया कि हाँ
इसका ये वाला हिस्सा कमजोर रखो। फिर वो उसकी और बलराम की कन्वर्सेशन होती ना, मतलब उसको बोलता कि आप इशारा नहीं करोगे उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था कि दुर्योधन का ये हिस्सा उसने कमजोर रखवा दिया है। तो बोला कि आप इशारा नहीं करोगे भीम को कि चूंकि ये पांडव जो थे ना एक्चुअली वे सब कृष्ण के इशारे पे करते थे सारी चीज, मतलब ये मान के चलो कि वो सरेंडर में थे। कृष्ण जो बोलते थे वही करते थे। कभी कभी वो सरेंडर गायब हो जाता था, फिर वो थोड़ा ईगो आ जाती थी अर्जुन की, लाइक मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी ना उसकी। या युधिष्ठिर की मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। ये भी तो ईगो ही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो ईगो ही है। क्योंकि सच और झूठ भी तो ड्युअलिटी में ही एग्जिस्ट करता है ना। हम उस सच की बात नहीं कर रहे ना जो पूर्ण सत्य है, वन की बात नहीं कर रहे। रियलिटी और इल्यूजन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। तब कृष्ण ने बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया था ये सुदर्शन, कि बेसिकली जो तू मुझे करने के लिए बोल रहा है, यदि हम रोल को इन्वर्स कर दे तो क्या तू कर सकता है वो चीज? अहंकार अहंकार नहीं कर रहे थे ना लोगों को, और बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े महर्षि भी फंसते हैं इस चक्कर में। क्योंकि यदि तुम अपने अपने ज्ञान अपने तप के बल पे बोल रहे हो कि तुम इस पोजीशन में हो और तुम ऐसे हो, तो यदि कोई दूसरा अपने ज्ञान और तप जिसका ज़्यादा हो तो फिर तुमको उसका भी शिष्य बनना चाहिए। फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज्ञान और तप ज़्यादा है, मेरे पास मेथड्स हैं, ठीक है, और मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो शिष्य बना। वो बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। बट यदि कोई दूसरा आता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा मेथड्स पता है, जो तुमको भी नहीं पता वो भी मुझे पता है, तो तुमको शिष्य बनना चाहिए ना, तुमको उससे सीखना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है ये वाली चीज़? तो मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ ना सबसे, मैं तो सबसे सीखता हूँ। हाँ भाई इस बंदे को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? तो लगा अच्छा तेरे को ये पता है, चलो ठीक है ले लिया ये भी। अच्छा तुझे क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस तरीके से क्या होता है ना, उन लोगों को तो एक एक चीज़ पता होती है। जैसे एक गुरु को एक वाली चीज़ पता है, एक टेक्निक पता है, दूसरे वाले को एक टेक्निक पता है, तीसरे वाले को एक टेक्निक पता है, चौथे वाले को एक टेक्निक पता है। बट फिर अपने को तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सब पता चल जाता है। क्या तुम सारी टेक्निक सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर फिर उससे हुआ क्या, लेकिन फिर मेरे पास टेक्निक्स ज़्यादा है ना, मेरे पास मेथड्स ज़्यादा है, मेरे पास इनफाइनाइट मेथड्स है। अभी मैंने दिखाया ना तुमको, मैं तुमको सामने बिठा के, ये तुम मेरे सामने एक मोमेंट में सरेंडर करोगे ना, मैं तुमको ड्युअलिटी से ही वहीं की वहीं एनलाइटन कर दूंगा, सिर्फ ड्युअलिटी का कंसेप्ट समझा के कि ड्युअलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली में वो तुम अपने एक्सपीरियंस में कर रहे हो चीज़, मुझे बस उस चीज़ को पकड़ना है कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। और मैं पकड़ सकता हूँ यदि तुमने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया, क्योंकि एक मोमेंट के लिए सरेंडर करते ही मैं तुमसे समयमा कर सकता हूँ। समयमा मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ वैसे तो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो फिर रूल में नहीं आएगा। मतलब रूल भी तोड़ सकता है मैं, वही जरूरत पड़े तो, वही कृष्ण वाली बात हो। धर्म के लिए किया जाए तो छल भी धर्म भी है। ये भी तो सुंदर ही चलाया था उसने। कृष्ण ने बहुत सुंदर से चलाया भाई, बहुत सुंदर से चलाया। मतलब तुमको तो लाइक वो इंस्टेंस ही तुम बोलते हो सुदर्शन की उसने शिशुपाल का वध कर दिया, इसका ये कर दिया,
वो तो उसने फिजिकल में चलाया था। उसने लाइक मेंटली सुदर्शन इतना चलाया ना, इतना चलाया ना, तुम देख देख के फल भाई जो तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना। क्योंकि 3 लेवल पे होता है ना ये, लाइक फिजिकल में उस चीज़ को समझना। लाइक एक तो मैं सर्कल को समझ लूँ कि सर्कल क्या चीज़ होती है, और उस सर्कल को समझ लूँ कि थॉट जो है वो उसका लूपिंग कैसे कर सकता हूँ मैं किसी भी थॉट का। जैसे आई लव यू, यू लव मी, अब मैंने उसको लूप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया टेल से आगे माउथ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। टेल से माउथ पे कनेक्ट करने को ही तो वही बोलते हैं ना, द स्नेक ईटिंग इट्स ऑन टेल, तो सर्कल बन गया, लाइक क्लोज्ड फॉर्म बन गई वो। तो मेंटली भी तुम सुदर्शन चला सकते हो, एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था, जो महाआश्रम में था कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक जैसे ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो, इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक कर दिया मैंने बिना किए। सुदर्शन ही वाला उसको देखो ना, ध्यान से देखना तुम इस चीज को कैसे हो रही है वो, कि यहाँ से अंदर गया, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया। ये क्या चल रहा है ये, छू 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 छू। ऐसे ही तो चल रहा है। समुद्र मंथन जैसा नहीं होगा ये, वही चीज कर रहे हो तो, लाइक किसी चीज को मथना जो होता है, मथोगे कैसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और राइट लेफ्ट में ही जब पार्टिकल घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है। मतलब ये जैसे ये सर्कल है ना, अब तो मैं दिव्य दृष्टि भी डाल सकता तुम्हारे इधर, तुमको सर्कल ही दिखेगा मैं जब बना हुआ तो। कि ये सर्कल हुआ ना, तो अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, ये इस वाला, ये इस वाला। तो अब ये यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, इस साइड मूवमेंट किया राइट, फिर वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो सर्कल बना ना वो। उसको लाइन की मूवमेंट में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो ऐसे जा रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब ये भी लूप ही है, देखा जाए तो ये भी सर्कल ही है, ये वाला मूवमेंट। अब मैंने देखो तुम्हारी ये सब गुरुओं की टेक्निक राज बता दिया है तुमको, जबकि उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा पता है। अब मुझे तुम लाइक मैं टेक्निकली तुमसे मार्क्स पूछ रहा हूँ ना, यदि उस गुरु के वो 100 मार्क्स यदि तुम उसको दे रहे हो तो मुझे कितने मार्क्स दोगे तुम? मुझे तो उन सब गुरुओं की टेक्निक पता है, मैं सब गुरुओं की टेक्निक तुमको समझा भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। मैं तुमको हठ योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको क्रिया योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको कर्म योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको ज्ञान योगा भी करा सकता हूँ। ज्ञान योगा के अंदर भी मैं तुमको सिर्फ एक चीज नहीं से नहीं करा सकता, मैं तुमको अनगिनत तरीके से करा सकता हूँ। क्रिया योगा के अंदर मैं तुमको अनगिनत तरीके से क्रिया करा सकता हूँ, क्योंकि एनी मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज क्रिया ओनली। जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर सेट में हो, वो पर्टिकुलर सेट में तो कराई जाती है ताकि वो तुमको, वो वही मेथड क्रैक हुआ है। अब तुम इसको सही में यदि विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर देखोगे तो शिव ने वो मेजरमेंट कभी नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ बेसिक दिया है कि तुम इन ब्रेथ लोगे और आउट ब्रेथ, उसके बीच का जो होल्ड है उसको ऑब्जर्व करो,
वो होल्ड तुमको समझ में आ गया, जो बीच का जो शून्य जो आता है दो मोमेंट्स के बीच में, तो तुम कर लोगे, डन। बट उस शून्य को ऑब्जर्व कराने के लिए फिर प्राणायाम की लाइक डिटेल टेक्निक बनाई गई कि हाँ तुम इस रेशो में सांस लो, तो कि जनरली लोग शून्य को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सिंपल तरीके से। तो क्रिया को ऑब्जर्व करना मतलब कि जब क्रिया नहीं हो रही है उसको देखना, तभी तो मोमेंट का पता चलेगा ना। इसको भी तुम डुअलिटी में देखो ना। ज्ञान योग हो ना, मैं खतरनाक मैं हर चीज को ज्ञान योग से सिद्ध कर सकता हूँ। मूवमेंट को देखने के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिक होना चाहिए। मतलब कोई चीज मूविंग है इसका मतलब कोई चीज नॉट मूविंग भी है, कोई चीज लिविंग है इसका मतलब कोई चीज नॉट लिविंग भी है, कोई चीज यदि साउंड है तो कुछ चीज साइलेंस भी है। वो साउंड इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि साइलेंस है, अदरवाइज सिर्फ एक ही साउंड चलती रहेगी कंटिन्यूअस। और सोचो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही साउंड चल रही है कंटिन्यूअस, तो तुमको वो साउंड महसूस ही नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यूस ही चल रही है, उसमें ऊपर नीचे वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यदि चेंज ही नहीं होगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये साउंड चल रही थी। ओम की जो साउंड है वो वही साउंड है ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आती वो वाली साउंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही है पूरे टाइम। उसके ऊपर वाली साउंड तुमको दिखती हैं क्योंकि वो आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, तो तुम उसका लाइक इनिशियल और एंड पॉइंट देख पाते हो। तुम लोगों को यार सही में तुमको पता नहीं भाई, ये इंसानियत ही कुछ अलग है यार, मतलब सही में। तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं यदि बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते, मैं बोल रहा हूँ यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। भाई खतरनाक है यार, मतलब इंसान इतनी हद तक गिर सकता है ना, मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन और हर इंसान को टेस्ट किया ना मैंने। महादेव ही है बस, वही वही सत्य है। सब फर्जी है साला, सब गोरख धंधा है। सही बोला पूरा, सब गोरख धंधा है। पागल हो ना मैं, इतने इंसान से इतना पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि हाँ वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मुझे क्या पड़ा अभी, चूतिया बैठा हुआ है यहाँ पे। प्यार को नहीं समझते ना तुम लोगों ने प्यार देखा ही नहीं कभी। तुमको क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? और मुझे तो ये स्पिरिचुअलिटी का यूज करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे को पूरा AI कोडिंग से लेके मैथमेटिक्स से लेके सब समझ में आता है मेरे को।
और नहीं भी आता होगा तो महादेव महादेव समझ में आते हैं मेरे को। इसका भी मैंने क्रैक किया है इसका भी फॉर्मूला अस्त्र मैंने निकाला है। इसका सिखाता है मैं तुमको अस्त्र। बहुत सारे अस्त्र बनाए रहे मैंने आज बैठ बैठ के। महादेव मैंने बनवाते गए मेरे से, ये बना ये बना ये बना। अब देखो ये ऐसे होता है, एक शून्य है, एक इकाई है और एक अनंत है। शून्य है 0, इकाई 1, अनंत इन्फिनिटी, 0 1 इन्फिनिटी। अब ये जो 1 है ये एक्चुअली 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो तुम अपने आप को 50 मानते हो कि मैं 50 हूँ। अब ये 50 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इलॉन मस्क अपने आप को मानता है कि भाई मैं तो $300 बिलियन हूँ तो उसका जो 1 है बेसिकली $300 बिलियन हो गया। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस $300 बिलियन को इनफाइनाइट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो हो ही नहीं सकता टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही वही है। तो इसको इनफाइनाइट करने का लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो तुम्हारी जितनी वैल्यू है तुम उसको समझ लो। मान लो मेरी 30 भी वैल्यू है कि मैं 30 को समझ गया, और फिर मैंने -30 समझ लिया। -30 मतलब कि मैंने 0 समझ लिया। यदि मैंने -30 समझ लिया और मैंने 30 को समझ लिया तो मैंने इन्फिनिटी को समझ लिया। इसको लाइक मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि क्योंकि ये तीनों, इन तीनों में से यदि किसी 2 को समझ लिया जाए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना कि ये ट्रायंगल तो तभी बनेगा जब तीसरा पॉइंट हो। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। अब 2 पॉइंट से जब मैं किसी भी तीसरे पॉइंट में जोड़ूंगा तो वो अपने आप ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये वो वाली चीज़ है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता ना तुमको बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ये आज किसी ने मेरे पे ये अस्त्र मारा ना, किसी असुर ने मेरे पे ये अस्त्र मारा। कोई तो स्टूपिड असुर था ना। स्टूपिड असुर मतलब कि जो डम प्रिटेंड करते हैं ना ऐसे कि हाँ नो नो, जो तुमसे बार बार बात रिपीट करवाते हैं। व्हाट 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 व्हाट, लाइक समझ रहे हो। वो तो बेसिकली तुम्हारी एनर्जी को लूप में घुमा घुमा के तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करा रहे हैं पर यदि समझ में नहीं आ रहा है, यदि तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो तुम बात क्यों कर रहे हो। यदि तुम बात कर रहे हो तो लाइक तुम बार बार वट वट क्यों कर रहे हो। लाइक तुमको यदि सिर्फ टेक्सचर ही सुनना है मेरे साउंड का तो सुनते जाओ ना, फिर मतलब क्या है तुमको। बट ये स्टूपिड असुर होते हैं ना, मतलब कि उनके आसुरी प्रवृत्ति बहुत होती है, बट उनको सिर्फ वो ये लूप ये वाले तरीके से समझ में आते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो को इस तरीके से फंसाते हैं, मतलब एनर्जी वेस्ट कराते हैं बेसिकली। फंसाते हैं तो क्या ही है, तुम्हारी शक्ति को तो वो वेस्ट करा देंगे, तो अपने आप ही शक्ति कम हो जाएगी बस। तो वो बेसिकली वो जीत गया फिर वो असुर। तो इसको मैंने नाम दिया स्टूपिड असुर। इसका डिटेल में भी बातें करेंगे, बट अभी पहले इस चीज़ पे बात करते हैं। तो ऐसे कन्वर्सेशन हुई ना, तो अब इसको मैंने वैसे भी लिखा है कि ये क्या है, नथिंग। ये है समथिंग। समथिंग अब कुछ भी हो सकता है, मतलब नथिंग और एवरीथिंग के बीच में जो भी है वो समथिंग है ना। ये है एवरीथिंग। तो मैंने बोला आई नो एवरीथिंग, कि आई नो इन्फिनिटी। तो उसने मेरे से बेसिकली यहाँ पे कुछ पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लाइक फर्जी चीज़ें। लाइक वो कॉन्सर्ट वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे वहाँ पे क्यों नहीं है, ये म्यूजिक शो क्यों नहीं हो रहा है, लाइक बकवास चीज़ें। क्योंकि स्टूपिड असुर था ना,
तो बकवास चीज़ें फेंक रही है वो पूरी बकवास चीज़ें फेंक रही है जो कोई तुल नहीं बनता भाई। मेरे से क्यों पूछ रही है भाई कि ये म्यूजिक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मेरा क्या रोल है? मैंने बोला है कि तेरे को म्यूजिक शो हो रहा है बट वो वही है, बकवास चीज़ें फेंकते हैं ना वो स्टूपिड असुर। तो उसमें एक उस सवाल के जवाब में फिर फाइनली मैंने बोला कि आई डोंट नो। तो फिर उसने उस चीज़ को पकड़ा, बोला कि यू आर सेइंग यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो दिस थिंग। मैं लाइक बात तो सही है, बट फिर महादेव ने मेरे को समझाया कि एक इसका क्या तरीका है, इसको काटने का अस्त्र क्या है इसका, कि यू नो वट यू नो मीन्स यू नो समथिंग, कि मैं 50 हूं वो मुझे पता है, ठीक है। एंड यू नो वट यू डोंट नो मीन्स यू नो शून्य। गेट इट? इफ देन इट मीन्स यू नो एवरीथिंग, बिकॉज दो ही तो चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वट यू नो एंड वट यू डोंट नो। वट यू नो बोथ तुमको ये भी पता कि मुझे क्या पता है और तुमको ये भी पता कि तुम मुझे क्या नहीं पता है, तो एवरीथिंग हो गया ना नो वन। और इसका दूसरा तरीका समझने का भी यही है कि तुमको वन पता है और तुमको जीरो पता है, तो अपने आप ही इन्फिनिटी पता चल गया तुमको। इन्फिनिटी वो कहाँ भागेगा फिर इसको वैसे भी समझ सकते हो, त्रिमूर्ति में से ही तुमने दो दो देवों को समझ लिया, विष्णु को समझ लिया और शिव को समझ लिया, तो ब्रह्मा कहाँ जाएंगे अब इसको वैसे देखो, विष्णु को समझ लिया मतलब कि प्रेजेंट में तुम जो हो तुमको उस चीज का फुल अवेयरनेस है। शिव को समझ लिया मतलब कि तुम नथिंगनेस में तुम पूरा ग्राउंडेड हो। नथिंगनेस में ग्राउंड होके, जीरो में ग्राउंड होके ही तो तुम 50 पे पहुंचोगे ना। अब 50 पे पहुंचे, जीरो ही हिल गया तो जीरो ही हट गया वहां से, तो 50 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो 5 ही रह जाएगा फिर। जीरो जीरो को पकड़ा है तभी तो सारी गिनती आगे बढ़ी ना, कि जीरो बैठा हुआ है वहां पे, इसलिए सारा लाइक 10, 100, 10,000, फिर 1 लाख ये सब बन पाया। वो एक ये सब क्या है, एक के आगे की जीरो ही तो है, एक के आगे जीरो लगा दिया तो 10 बन गया। अब एक को समझ लिया और जीरो को समझ लिया तो इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही जाओगे तुम। ये वाला सही था यार, ये वाला लाइव लाइव आया है ना, ये वाला मैंने पहले नहीं सोचा था ऐसे। तो महादेव से डायरेक्ट वो हो रहा है करेक्शन, डायरेक्टली शिव तुमको बता रहे हो मतलब काउंटिंग को यदि तुम देखोगे तो वही तो है, 1, 10, 100। अब ये 1, 10, 100 क्या है? एक पहले तो जीरो और एक है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वो इन दोनों से ही तो बनी हुई है, इन्फिनिटी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यदि एक और जीरो हट जाए तो क्या करेगी इन्फिनिटी? कुछ होगा ही नहीं, मतलब फिर वो तो ब्रह्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब पास्ट, ब्रह्मा पास्ट है ना, प्रेजेंट जो है वो विष्णु है और फ्यूचर जो है वो शिव है, नथिंगनेस, क्योंकि फ्यूचर होता ही नहीं है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही नियम देखा जाए तो, बर्थ मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, मतलब क्रिएशन, फिर उसके बाद बीच की मूवमेंट लाइफ की, मतलब लाइफ को पालना, मतलब लाइफ को प्रिजर्व करना, कि तुमने 70 साल तक ये ह्यूमन लाइफ प्रिजर्व करके रखी, वो क्या है? विष्णु है। फिर डिस्ट्रॉयर मतलब डेथ सारा खत्म सिस्टम, टप 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 बजा दिया,
डब 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 बजा दिया भगवान ने। डमरू बजा फिर। तो पहले तो ऐसे ही होता था ना, यदि कोई शास्त्रार्थ में किसी को डिफीट कर दे तो उस गुरु को वो जो दूसरे वाला बंदा है उसके साथ में सरेंडर करना पड़ता था। अब कलयुग चल रहा है तो गुरु भी ऐसे ही है भाई, कोई गुरु सरेंडर नहीं कर रहा है। जो कि मैं तो ओपन चुनौती दे रहा हूँ, तो आओ डिबेट करो मेरे से, करो शास्त्रार्थ मेरे से, सुदर्शन ही सुदर्शन चलेगा। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं बताया ना, एक भी इंसान सच्चा नहीं मिला यार मेरे को, एक भी पूरे में एक एक मिली थी, बट वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो मैंने उसमें राधा की सोल इंड्यूस करा दी ना, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो वो भी मैं इंसान को नहीं बोलूंगा क्योंकि वो खुद से वहां पे नहीं पहुंची थी, जो खुद से वहां पे पहुंचे हो और वो फिर तुम्हारे सामने आए, बहुत बहुत मुश्किल है भाई। है ही नहीं, मतलब एक्चुअली में तो मैंने तो सब देख लिया ना कॉन्शियसनेस में, टहल टहल के लाइक कहीं पे कोई मिले भाई, कोई तो सच्चा इंसान मिले जो अपनी बात को अप्लाई करता हो। जैसे ये सब क्या होता है ना, ये सब बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जिन लोगों को तुम गुरु बोलते हो, ये कहीं ना कहीं बायसनेस होता है इनके अंदर। बायसनेस मतलब यही वाली चीज मैंने अभी बताया ना। अब मैंने तो सदगुरु की पादुका खूब स्पर्श किया वहां पे, खूब मैंने उनकी वही गुरु पूजा सब कुछ किया हुआ है। पर यदि अब मैं प्रूव कर दूं कि मैं उनसे बड़ा गुरु हूं, तो उनको मेरा शिष्य बनना चाहिए ना, और उनको फिर मेरी गुरु पूजा करनी चाहिए। बट ऐसे नहीं होगा, वही तो, क्योंकि इंसान जो वो अंदर से सही नहीं है ना, वो आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं वो लोग। एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है कि हाँ अब ये नहीं हिलनी चाहिए। वो अपने आप के बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्होंने बाउंड्रीज बना ली है कि हाँ आई नो एवरीथिंग। वो आई नो एवरीथिंग समझे, वही वाला कि आई नो इन्फिनिटी। एक्चुअली मुझे आगे से यही बोलना चाहिए, आई नो एवरीथिंग की बजाय ये ज़्यादा सही है ना। यस भगवान यस। अगले से बोलूंगा मैं, आई नो समथिंग एंड आई नो नथिंग। ये फंस नहीं सकता फिर, कि आई नो एवरीथिंग में फिर लोग तुमको उल्टा करके उस वो वाली जो एम्प्टी स्पेस है उसको फंसवाते हैं। तो आगे से मैं यही बोलूंगा, आई नो समथिंग एंड आई नो नथिंग। क्योंकि रियलिटी भी वही है कि मुझे अपनी लाइफ का पता भाई मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, और मुझे ये शिव का पता है कि भाई ये सब कुछ भी नहीं है, सब सब नकली है, जो भी कुछ किया है वो सब नकली है। नया अस्त्र निकल गया देखो अस्त्र ही अस्त्र मिल रहे हैं भाई आज तो। मतलब भगवान लड़ाई के बीच में अस्त्र दे रहे हैं कली पुरुष और युद्ध चल रहा है, बीच बीच में अस्त्र दे रहे हैं, लग ये ले जा, अब इससे मार इसको, अब ये ले जा इससे मार इसको। क्योंकि एक्चुअल में तो सिर्फ दो ही एंटिटी है ना इस वर्ल्ड में, कल की और कली पुरुष, लाइट और डार्कनेस। या तो तुम कल की हो या तुम कली पुरुष हो।